अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम क्रिप्टो मार्केट से किन किन तरीक़ों से अर्निंग जो है वो कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ब्लॉकचेन किन मैकेनिज़म्स के ऊपर रन करता है, और कॉइन और टोकन में डिफरेंट क्या होता है जो मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं, कॉइन्स और टोकन्स, इनके बारे में बताया। तो आज हम ये जानेंगे कि हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर कौन से ऐसे ज़राए हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं। इनमें से कुछ ज़राए ऐसे हैं जिनके अंदर पेएबल है, मतलब जो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम अर्निंग कर सकते हैं, और कुछ ज़राए ऐसे भी हैं जिनके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट तो होती है लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती है, और कुछ ज़राए तो ऐसे हैं जिनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग से मुराद ये है कि आपने तजारत करनी है, किसी चीज़ को सस्ता ख़रीद के उसको महंगा सेल कर देना, ये तजारत होता है। ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ कहीं से सस्ती ख़रीदी हुई है और वो कहीं और बेच देते हो थोड़ा सा मुनाफा रख के, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप है स्पॉट ट्रेड। स्पॉट ट्रेड क्या होती है? स्पॉट ट्रेड बिल्कुल सिंपल है फिनोमिना समझने का। ये सेम टू सेम हमारी फिजिकली तिजारत की तरह होता है कि आपके पास अगर कोई सरमाया पड़ा हुआ है और आपने उस सरमाए से कोई क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी है, ठीक है, उसको ख़रीद के जब वो थोड़ा महंगा होगा तब आप उसको बेच देते हो। इस प्रोसेस के लिए, स्पॉट ट्रेड के लिए हमें रिक्वायर होते हैं ब्रोकर्स, जिसको हम एक्सचेंजेस बोलते हैं। अब आपने सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी और ब्रोकर डिसाइड करना होता है कि वो कौन सा ऐसा ब्रोकर है जिसके रास्ते से है, जिसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप स्पॉट ट्रेडिंग करोगे, और क्या वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट वहाँ मौजूद भी है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपके सामने एक वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। coinmarketcap.com। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को ये वेब ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। कॉइन गीको हो गया, और इसके बाद क्रिप्टो रैंक डॉट आई ओ हो गया। ये सारी की सारी वेबसाइट्स इसी हवाले से हैं। आप यहाँ जाके सबसे पहले उस क्रिप्टो करेंसी को डिसाइड करते हो कि मिसाल के तौर पे हम बिटकॉइन की अगर बात करते हैं, तो बिटकॉइन की अभी अभी की डेट के अंदर जो प्राइस है वो 95,520.16 के आसपास समथिंग चल रही है। तो आपने देखना है कि हम बिटकॉइन को कौन कौन से ब्रोकर से ख़रीद सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ आएंगे, मार्केट्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बाइनांस के अंदर, बायबिट के अंदर, कॉइन बेस के अंदर, ओके एक्स, अपबिट, बिटगेट, क्राकिन, कुकॉइन, एम ई एक्सी, मैक्सी जिसको बोलते हैं, इनके अंदर हम स्पॉट ट्रेड कर सकते हैं। इनके अंदर बिटकॉइन जो है वो ट्रेड के लिए अवेलेबल है, और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्रोकर्स हैं जिसके अंदर BTC, ये देखें आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कितने ज़्यादा और भी ऐसे ब्रोकर्स हैं जहाँ पे हमने बिटकॉइन ट्रेड के लिए अवेलेबल है, ट्रेड के लिए मिल सकता है। ठीक है। सपोर्ट ट्रेड से मुराद ये है कि आपने इसको किसी प्राइस पे ख़रीदा, मिसाल के तौर पे आपने इसको एक सस्ती प्राइस पे ख़रीदा, और जब इसकी प्राइस महंगी होगी तब आपने इसको बेच दिया। फिर जब सस्ती हुई दैन फिर ख़रीदा, फिर महंगी हुई दैन फिर बेच दिया। ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉट ट्रेड, जिसके अंदर आप अपना ज़ाती सरमाया लगा के इसके अंदर प्रॉफिट गेन करते हैं। चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे। ट्रेड की एक किस्म है डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट तीन तरह के आजकल चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा होंगे, अगर होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एक चीज़ जो है वो मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में आप इसे कह लें उधार। उधार कैसे? कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो डॉलर जो है वो थोड़े हैं, लाइक आपके पास $50 हैं, $500 हैं, लेकिन आपको $5,000 की जो है वो ट्रेड लगानी है, यानी आपके पास सरमाया कम है लेकिन आपने ज़्यादा सरमाए की ट्रेड लगानी है। तो आप ब्रोकर से, जो ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो, इस ब्रोकर से उधार ले सकते हो। सपोर्ट और डेरिवेशन के अंदर एक तो फ़र्क ये होता है, ठीक है, और दूसरा फ़र्क ये होता है कि स्पॉट ट्रेड के अंदर तो आप जिस क्रिप्टो कॉइन को या टोकन को ट्रेड कर रहे होते हो उसको ख़रीद के अपने पास रखते हो,
वो आपकी मलकियत में आता है। लेकिन डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, वो आपकी मलकियत में नहीं आता। आपको उनके कुछ मतलब आप डॉलर को कोलेट्रल रखवा के लेवरेज लेते हो तो आपको एक पोजीशन साइज मिलता है उन कॉइन्स का। वो आपकी मलकियत में नहीं है, वो उसी ब्रोकर की मलकियत में है, लेकिन आपको वो अलाउ करता है कि आप इस इन कॉइन से ट्रेड करके प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ठीक है, तो एक इनमें सपोर्ट और डेरिवेशन में एक फ़र्क ये भी है। डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपको लेवरेज देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा है कि जी मैं प्रोडिक्शन कर रहा हूँ आज के बिटकॉइन जो है वो 95,000 का आज मिल रहा है, 95,000 का। ठीक है, तो अब मैं प्रोडिक्शन कर रहा हूँ कि मार्च तक बिटकॉइन 1,80,000 तक चला जाएगा। तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट दर्ज हो गया ब्रोकर पे। अब मार्च तक आप अपने ट्रेड को अगर खुद क्लोज कर दो तो कर दो, ब्रोकर उसको क्लोज नहीं कर सकता, और इसके बदले में आपको लिक्विडेशन प्राइस भी दे देता है। ये एक लेंथी टॉपिक बन जाएगा, तो मैं आपके लिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फ्यूचर ट्रेड के अंदर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ये होता है कि आपको मार्च तक अगर आपने कहा है तो आपको मार्च तक अलाउ कर दिया जाता है, आपकी ट्रेड मार्च तक जो है वो चलती है, लेकिन उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। इसके अंदर आपको एक एक्सपायरी डेट मिल जाती है, एक्सपायर। ठीक है, जबकि जो फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है सेकेंड टाइप, इसके अंदर आपको एक्सपायरी डेट नहीं मिलती। सेम टू सेम वही फिनोमिना, आपको लेवरेज दी जाती है, आपको उसके बदले में लिक्विडेशन प्राइस दी जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको एक्सपायरी डेट नहीं दी जाती। आपकी ट्रेड तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक या तो आपको जो लिक्विडेशन प्राइस दी हुई है, ठीक है, वो आपकी जो है वो हिट ना हो, और या आप उसको खुद मैनुअली जो है वो क्लोज ना करवाएं। ठीक है, इसके अंदर ये फिनोमिना, या आपको जितना आपको प्रॉफिट चाहिए था उतना आपको शो हो रहा है, दैट्स इट, आपने इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फ्यूचर परपेचुअल में होती हैं, लेकिन इसके अंदर कोई एक्सपायरी डेट आपको नहीं दी जाती। इसके बाद आ जाता है ऑप्शन ट्रेड। ये भी डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, ये भी डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट का ही एक तीसरा पार्ट है। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी जो है वो लॉन्च होनी है जी आज, और आप कहते हो कि यार मैं अभी इसको जाके बाय कर लूँ, लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुई, इसको प्री बुक कर लूँ, इसका एडवांस दे दूँ। ठीक है, एडवांस दे देते हैं, तो आपको लगता है कि यार लॉन्च होने के बाद इसकी प्राइस बढ़ जानी है, अभी जिस प्राइस पे ये मिल रही है मैं इसको बुक करवा लूँ। तो आप थोड़ा सा मतलब 50 लाख की गाड़ी है, आप 1 लाख रुपया उनको जो है वो पे कर देते हो। ठीक है, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसको प्रीमियम बोला जाता है, कि आप कहते हो कि यार फलां डेट को बिटकॉइन इतना हो जाएगा, मैं इसका इस प्राइस के ऊपर ये प्रीमियम रखता हूँ, ये इतने पैसे एडवांस रखता हूँ, और उस वक़्त जो है आप मुझे इस प्राइस पे देने के पाबंद होंगे। अब इसके अंदर यह है कि मैं भी ऐसा हो जाए कि वो गाड़ी की प्राइस जो है वो नीचे गिर जाती है, तो आपको या तो अपने सारे पैसे पे करके वो गाड़ी नुकसान में लेके जानी पड़ेगी, या आप अपना प्रीमियम भूल जाएं जो आपने उनको एडवांस दिया हुआ है। सेम टू सेम इसी तरह, या तो वो कॉइन उस वक़्त जो है वो, मिसाल के तौर पे बिटकॉइन आपने कहा मार्च के अंदर 1,80,000 का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्च के अंदर वो 1,80,000 की बजाय वो 95 से भी नीचे गिर जाता है, 50,000 पे आ जाता है। तो आप या तो बाकी पेमेंट, बकाया पेमेंट जो है वो दे के, जो 95,000 की बकाया पेमेंट पड़ी है वो दे के उनको कंप्लीट करके बिलिंग, आप बिटकॉइन को 95,000 पे आप बाय करें उस दिन, उस डेट पे जो मार्च के अंदर आपने डेट डिसाइड किया। अगर नहीं तो आपने जो प्रीमियम उनको डिपॉजिट रखवाया उसको भूल जाए। तो अगर तो लॉस हो रहा होता है तो ज़्यादातर लोग अपना प्रीमियम जो वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, इन प्रीमियम को मैं छोड़ देता हूँ, बाकी जो है मैं ज़्यादा लॉस कैरी नहीं करता। तो ये डेरिवेशन कॉन्ट्रैक्ट की 3 किस्में हैं। इसके अंदर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, मैं इनके ऊपर एक अलग से वीडियो कहते हैं तो बना दूंगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब अगली चीज़ आ जाती है, प्रीमियम के बाद आ जाती है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग क्या है, अब इसको भी मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास जी बिटकॉइन की प्राइस है, $95,000 आपके अकाउंट में है, तो आप एक बिटकॉइन ख़रीद लेते हो और आप कहते हो कि बिटकॉइन जो है वो अब 1,80,000 पे जाएगा तो मैं बेचूंगा। ठीक है, लेकिन अभी 1,40,000 पे गए हैं, तो आप कहते हो कि यार मुझे लग रहा है कि इथीरियम भी पंप हो सकता है, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उस पर करने की। तो आपके पास जो 95,000 में ख़रीदा हुआ बिटकॉइन है ना, वो आप कोलेट्रल रखवा दो। ठीक है,
उसको कोलेट्रल रखवा दो, उसके बदले में ब्रोकर आपको उधार देगा, उस उधार से आप इथीरियम भी खरीद सकते हो। और जब आपके पास आपको एक डेट दे देगा, आप उसको उसका उधार वापस कर दोगे तो आपको आपका बिटकॉइन जो 95,000 पे खरीदा हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। इसको लैंडिंग और बोरिंग के साथ समझाना आसान होगा, वो हम आगे नीचे डिस्कस करेंगे। देन आ जाता है पी टू पी ट्रेडिंग, पेयर टू पेयर या पीपल टू पीपल ट्रेडिंग इसको बोला जाता है। पी टू पी ट्रेडिंग पाकिस्तान के अंदर और दीगर एशियन कंट्री के अंदर ज़्यादातर इसको डॉलर्स, यूएसडीटी या यूएसडीसी खरीदने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी भी बाय कर सकते हो पीपल टू पीपल डायरेक्ट डील करके। आपको किसी फर्दर चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट डील करके जो है वो इसके अंदर एक इंसान के साथ डायरेक्ट डील करके इसके अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हो। जिस प्राइस पे उसने सेल करना है, आप अगर एग्री हो उस प्राइस पे बाय करने पे, तो एक एक्सचेंज के थ्रू आप उसको बाय और सेल कर सकते हो, डायरेक्ट आप दोनों की डील होगी। इसके बाद आ जाता है जी कॉपी ट्रेडिंग। क्या होता है कॉपी ट्रेडिंग से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आप इतने कोई परफेक्ट ट्रेडर नहीं हो, आपको नहीं पता, आपको एनालिसिस करना नहीं आता, आपको नहीं पता कि क्या इसकी प्राइस वहाँ तक जाएगी भी या नहीं। अगर आप इधर ख़रीद के रख लेते हो तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जो फ्यूचर ट्रेड लगी होती है, जो स्पॉट ट्रेड लगी होती है, उसको फॉलो करो। ठीक है, वो आप कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन हर ब्रोकर के अंदर मेरा ख्याल है सेंट्रलाइज ब्रोकर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ब्रोकर्स की भी टाइप्स होती हैं, सेंट्रलाइज ब्रोकर अलग होते हैं, डिसेंट्रलाइज अलग होते हैं। इनके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो मैं दूंगा ज़रूर, इंशाल्लाह फॉलो करते रहें, ज़रूर इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं वीडियो दूंगा। तो कॉपी ट्रेडिंग में आप एक अच्छे ट्रेडर को, उसकी ट्रेड्स को वॉच करो, वॉच करके देखोगे कि यार वो ट्रेडर तो बड़ा प्रॉफिटेबल है, तो आप उसके साथ उसके ट्रेड को कॉपी कर करके अपनी ट्रेड लगा सकते हो। वो खुद ही बंदा आपके जो है वो मार्जिन के साथ ट्रेड लगाएगा, तो वो एक तरह की कॉपी ट्रेडिंग बन जाती है। आप इसके बारे में जो है वो जाके ब्रोकर के ऊपर सर्च करेंगे ना कि कॉपी ट्रेडिंग, तो आपको वहाँ जो है वो आ जाएगा। बाइनांस के अंदर भी अवेलेबल है, बायबिट के अंदर भी अवेलेबल है। इसके बाद आता है ग्रिड बॉट ट्रेडिंग। कई एक्सचेंजेस के अंदर इसको बॉट ट्रेडिंग कहा जाता है, कई एक्सचेंजेस में इसको ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। इससे मुराद यह है कि एक बॉट होता है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, एक एआई तो नहीं एग्जैक्टली होता, लेकिन बॉट एक एआई की तरह का ही मैकेनिज्म के ऊपर रन कर रहा होता है। वो क्या करता है, वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स के ग्रिड्स बना देता है, मतलब बाय सेल बाय सेल बाय सेल, और उसको आप उससे प्रॉफिट जो है वो जनरेट करता है। $1, $1.5, आधा डॉलर करते 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 वो कितने ज़्यादा ग्रिड्स बना देता है। उन ग्रिड्स से बेनिफिट पहुंचता है एक दिन में गालिबन जितना भी, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है ट्रेडिंग का, जिसको मैंने एक सिंपल अल्फाज में जो है वो एक्सप्लेन किया कि ट्रेडिंग जो है इससे आप क्रिप्टो मार्केट में अर्निंग कर सकते हो। अब दूसरा तरीका आ जाता है होल्डिंग का। आप क्रिप्टो मार्केट के कॉइन्स या टोकन्स होल्ड करके भी अर्न कर सकते हो। अब होल्डिंग को मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो अक्सर क्या कहते हैं कि यार रुपया पैसा रखने से बेहतर है कि आप या तो सोना खरीद के रख लो, या कोई ज़मीन जायदाद खरीद के रख लो, या कोई और चीज़ खरीद के रख लो, क्योंकि पेपर करेंसी है, इसकी वैल्यू तो रोज़ बरोज़ कम ही होती जा रही है। तो वाकई उनकी बात सच है, बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं। क्यों? मैं अब इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस पेपर के ऊपर आप ट्रस्ट किए हुए हो, अगर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो उस पेपर को चेंज करके जो है वो कर दे, लाइक वो पेपर करेंसी है ना, वो एक पेपर तो है सारा। देखें, एक कंट्री उतना ही पेपर, उतना ही पैसा प्रिंट कर सकती है जितना उसके पास या तो गोल्ड मौजूद हो, या उनकी इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से। ठीक है, तो हमारी जो करेंसीज हैं, फियाट करेंसी, पाकिस्तान का पीकेआर, सऊदी अरेबिया का रियाल, दिरहम, दिनार, इनफैक्ट डॉलर तक, ये सारी की सारी पेपर करेंसी है, फियाट करेंसी है, नकली करेंसी है। ये एक तरह के चेक्स हैं, रसीदें हैं एक तरह की। आपके बड़ों ने ये रसीदें गोल्ड के बदले में ली हुई हैं, जो अब जाके एक करेंसी की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। ठीक है, तो इन करेंसी को रखने से बेहतर है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि करेंसी को रखने से बेहतर है कि आप रियल एसेट्स, गोल्ड एक रियल एसेट है, इसको खरीद के रख लो। अब गोल्ड को खरीद के रखो या गोल्ड के शेयर को, बात एक ही है, क्योंकि आप एक एसेट पे पैसा लगा रहे हो। इसी तरह क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी कॉइन्स और टोकन्स ये दिन ब दिन
पंप ही होते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको प्रॉपरली ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपरली एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट अगर आया है तो वो किस टेक्नोलॉजी को बिलोंग कर रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजी सही भी है या यूज़लेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल अभी इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल गलत फलत टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो प्रॉपरली ड्यू डिलिजेंस करके आप इसके ऊपर होल्डिंग कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है माइनिंग का कॉन्सेप्ट। मैंने प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, ये POS और POW के मुतालिक जो है ना वो प्रीवियस वीडियो में प्रॉपरली गाइड किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आई थिंक सेकंड वीडियो वही थी, ठीक है, सेकंड या थर्ड वीडियो थी वो वाली। तो प्रूफ ऑफ वर्क को मैंने वहाँ डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। यहाँ मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी को लोग, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत बड़े वेल्स होते हैं जिनके पास बड़ा सरमाया होता है, वो मार्केट से ख़रीदने की बजाय वो एक प्रॉपर फैक्ट्री लगा देते हैं उनकी माइनिंग मशीनों की वो पूरी फैक्ट्री लगा देते हैं और उसके बाद वहाँ से क्रिप्टो करेंसी माइन करना शुरू करते हैं। वो क्रिप्टो करेंसी की कॉस्ट ज़ाहिर है फ्री तो नहीं होती, उसके ऊपर मशीनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई होती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पे इन्वेस्टमेंट हुई होती है, वो डिपेंड करता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है ना जो $30,000 के डॉलर के ऊपर अभी फ्लक्चुएट हो रही है, अगर मैं मिसाल के तौर पर इमेजिन करूँ कि 95,000 पे बिटकॉइन जो है वो ट्रेड हो रहा है अभी, तो अगर आप माइनिंग से BTC जो है वो कमाएंगे ना तो ज़्यादा मतलब माइन करेंगे तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली कोई 50,000 के आसपास इसकी एवरेज प्राइस 45, 50 या 60,000 पे ये मिल जाएगा। लेकिन वो कास्ट निकालनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिसिटी के कितने एक्सपेंस हैं, माइनिंग मशीनों की मेंटेनेंस वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस निकाल के आपको वो एवरेज में एक डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। तो जो बिग इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से खरीदने की बजाय पूरी की पूरी माइनिंग फैक्ट्रियाँ भी लगाते हैं। ये नहीं कहना, मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसा करते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे भी होता है। इसके बाद दूसरा जो है ये प्रूफ ऑफ वर्क का मैकेनिज्म, इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा जो मैंने अभी आपको डेडिकेट की है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ स्टेक यानी स्टेकिंग, POS, प्रूफ ऑफ स्टेक। स्टेकिंग भी बिल्कुल माइनिंग का अल्टरनेट है। इसके अंदर आप दो जराए से अर्निंग कर सकते हो, या तो वैलिडेटर बन के या डेलीगेटर बन के। अब वैलिडेटर क्या है और डेलीगेटर क्या है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेलीगेटर से मुराद बिल्कुल वो माइनिंग वाला कॉन्सेप्ट कि आप मशीनें लगा के काम करो। वैलिडेटर से मुराद कि आप क्रिप्टो करेंसी जिस ब्लॉकचेन पे आपने काम करना है ना उसकी क्रिप्टो करेंसी खरीदो और डेलीगेटर ने मशीनें लगाई हुई हैं उसको दे दो, वो आपके लिए माइनिंग करेगा। खरीद के उनको दो, वहाँ लॉक करवाओ अपनी क्रिप्टो करेंसी, तो आपको वो क्रिप्टो करेंसी जब अनलॉक होगी वो तो आपको वापस मिल जाएगी, उसके बदले में आपको फीस भी वो प्रोवाइड करेगा जिस डेलीगेटर की आपने मदद की होगी, ठीक है। तो ये है स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट। इसके बाद गेमिंग है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में बहुत सी ऐसी गेम्स हैं, तकरीबन ज़्यादातर तो इसी तरह की गेम्स हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। देखो आप वैसे भी तो मोबाइल कंप्यूटर पे गेम खेल के अपना टाइम वेस्ट करते हो ना, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो गेमिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऐसी गेम्स हैं जिनको खेल के प्ले टू अर्न के मैकेनिज़्म के ऊपर वो चलती हैं, P2E के, प्ले टू अर्न के मैकेनिज्म के ऊपर। इसके अंदर ज़्यादातर गेम्स जो हैं वो पेड हैं, वो ऐसा है कि आप उनकी NFT को ख़रीदोगे देन वो आपको अलाउ करेंगे कि आप हमारी गेम को खेल के पैसे कमा सकते हो। लेकिन कुछ गेम फ्री के अंदर भी आप खेल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं जिससे आप अर्निंग करते हो, ठीक है। अब NFT क्या होता है? NFT का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। इसके ऊपर भी प्रॉपर्ली एक वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा इस पर। उसके बाद गेमिंग टेक्नोलॉजी में एक मूव टू अर्न की कैटेगरी भी आती है जिसका नज़रिया सबसे पहले स्टेफन नाम की एक वेबसाइट थी जिसने टोकन लॉन्च किया था, GMT टोकन, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्च करेंगे कॉइन मार्केट कैप पे जाके GMT, तो ये वो कॉइन था जिसने सबसे पहले जो है वो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया मूव टू अर्न का। मतलब वो लोग जो बहुत ज़्यादा फैटेड हैं, जो हिलते ही नहीं हैं, उनके लिए ये चीज़ बड़ी कमाल की थी, मूव टू अर्न की कैटेगरी, कि आप ये है वेबसाइट, आई थिंक यहाँ पे होगी ये, हाँ स्टेफन, बिल्कुल सही कह रहा था मैं, stephen.com। इसने ये नज़रिया पेश करवाया था मूव टू अर्न का कि आप चलें और हम आपको ट्रैक करेंगे कि आप कितना चले हैं। उसके लिए आपको हमारी NFT ख़रीदनी पड़ेगी, या मार्केट प्लेस पे जाके आप इनकी NFT को वॉच कर सकते हैं। NFT को यहाँ से जाके देखें, ठीक है।
प्रॉपर्ली कि एनएफटी क्या किस प्राइस पे मिल रही है, वो कितना जो है वो भागेगी, तो आपको कितना बेनिफिट देगी। तो उसके बदले में आपको ये देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी 186 जीएमटी टोकन का ये कॉइन है जो 8 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ आपको अर्निंग प्रोवाइड करेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, ये मूव टू अर्न का है। प्ले टू अर्न की बात हो गई, मूव टू अर्न की हो गई, तो इसके अंदर एक और टाइप भी आती है गेमिंग के अंदर, उसको हम कहते हैं रीड टू अर्न। वो आपको वेबसाइट वगैरह ऑफर करवाते हैं कि आप हमारी इस वेबसाइट को जो है वो जाके रीड करें, तो हम आपको अर्निंग जो है वो अलाउ करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाता है लैंडिंग और बोरिंग कॉन्सेप्ट। लैंडिंग और बोरिंग क्या है, बहुत सी क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऐसी हैं जहां पे लोग मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग जिसके अंदर लोग उधार के डॉलर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि लैंडिंग कहते हैं प्रोवाइड करने वाले को, मतलब आप के पास अगर कोई क्रिप्टो करेंसी आपने होल्डिंग के अंदर होल्ड करके रखी हुई है, आपने कोई क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो आपने होल्ड करके रखी है, तो वो ब्रोकर आपको कहते हैं कि यार आपने होल्ड तो करके रखी है, वो आपको कुछ दे तो रही नहीं है, आप वो हमारे प्लेटफॉर्म पे लैंडिंग पे लगा दो, ठीक है। हमें बहुत से ऐसे मार्जिन ट्रेडर हैं जो हमसे उधार लेते हैं, तो हम आपका पैसा उनको देंगे, ठीक है, और उसके बदले में हम आपको 2% 3%, हर ब्रोकर की अलग अलग लैंडिंग जो है वो फ़ी होती है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और बोरिंग कहते हैं लेने वाले को। लेकिन यहाँ पे ना एक समझने वाली बात ये भी है कि कुछ ट्रेडर्स बड़े ना ज़्यादा ज़हीन होते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई ब्रोकर ऐसा है वहाँ पे लैंडिंग जो है वो उसके अंदर फ़ी ज़्यादा दे रहे हैं और बोरिंग के अंदर फ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो वहाँ से उधार पकड़ते हैं, जैसे बाइनांस से उधार पकड़ा और किसी और कू कॉइन पे जाके जो है ना वो बोरिंग कर दिया, ठीक है। तो लैंडिंग और बोरिंग से वो इस तरह भी बेनिफिट कमाते हैं, इससे भी आप ज़रा थोड़ा सा इस पर रिसर्च कीजिएगा। लैंडिंग और बोरिंग बड़ा ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आ जाता है एयर ड्रॉप। ये एक फ्री के अंदर मैकेनिज्म है क्रिप्टो मार्केट में अर्न करने का। एयर ड्रॉप से क्या होता है कि आपको फ्री के अंदर क्रिप्टो कॉइन्स जो है ना वो दिए जाते हैं, फ्री के अंदर क्रिप्टो कॉइन्स एयर ड्रॉप दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक क्रिप्टो करेंसी को जो है ना वो अभी लॉन्च होनी है, तो आपने उसके नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो जब आप उसके नेटवर्क में पार्टिसिपेट करोगे, वो आपको वेरीफाई करेंगे, तो देन आपको वो फ्री की क्रिप्टो करेंसी देंगे। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है अपने कॉइन्स को वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए, कि पूरी दुनिया में हमारा वो कॉइन फैल जाए, और हम अपना वो कॉइन फैलाएंगे नहीं तो लेन देन कैसे होगा, कोई जाहिर है कोई बाय करेगा कोई सेल करेगा। तो ये एयर ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके ऊपर भी आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा। इन सब कॉन्सेप्ट में मैंने ओवरऑल ये कवरेज किया है कि कौन से ऐसे तरीके हैं ज़्यादातर जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिससे और भी पॉसिबल है, लेकिन जो अभी हाईलाइट्स में चल रहे हैं वो जस्ट यही हैं। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई मसला मसाइल आया हो, या कोई टॉपिक की समझ ना आई हो, या किसी चीज़ के ऊपर आपको मज़ीद रिक्वायर हो कि इस चीज़ पे वीडियो और बननी चाहिए, तो उसको कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँ। जज़ाकल्लाह जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।